नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में कि हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है। चुनावों में किए वादों पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कैसे उसे पूरा करने में सफलता पाई है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यक्रम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 में की शिरकत। डैम बनने से होगा सरस्वती का पुनरुद्धार। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार पर परियोजनाओं की दी मंजूरी। डैम से 20 क्यूसेक पानी निरंतर सरस्वती नदी में होगा प्रवाहित। डैम के निर्माण से पानी राज्यों में सिंचाई के काम आएगा। डैम के निर्माण से बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। बांध बनने से क्षेत्र में भूजल स्तर में आएगा सुधार। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार वर्षों से विलुप्त हुई सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का सपना संजोते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिलाकर आदि बद्री डैम को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए थे और इसी बीच यमुनानगर के आदि बद्री में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर आयोजित एक सेमिनार में शिरकत कर सीएम ने नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के आदि बद्री में विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैंथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में जोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा डैम की डिजाइनिंग का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरस्वती नदी की खोज से जुड़े कार्यों में जो प्रगति हुई है, उसका श्रेय काफी हद तक स्वर्गीय श्री दर्शन लाल जैन को जाता है। हालांकि वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर सरस्वती का पुनरुद्धार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर्वप्रथम आज के इस विचार गोष्ठी में भाग लेने से पूर्व मुझे स्मरण आ रहा है हमारे माननीय स्वर्गीय दर्शनलाल जी जैन का, क्योंकि हम सबको मालूम है
सरस्वती शोध संस्थान का, इसके प्रारंभिक उपलब्धियों का यदि किसी को श्रेय देना हो तो मैं केवल माननीय दर्शनाजी जैन को ही दूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान में है 1986 में जब मैं यमुनानगर में प्रचारक था तो उस समय सरस्वती शोध की जो चर्चाएं चली, सबसे पहले हमने उन्हीं से सुना था कि हरियाणा की इस पवित्र धरती पर आदि बद्री स्थान से सरस्वती का उद्गम स्थान है। और संयोग ऐसा कि इस सरस्वती शोध के मार्ग की खोज करने के लिए या उसको चिन्हित करने के लिए उस समय जो वैज्ञानिक डॉक्टर वाकणकर जी ने आदि बद्री से अपनी यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा में मैं उनके साथ था। तो आज चूंकि आज माननीय दर्शनलाल जी जैन हमारे बीच में नहीं है, अभी गत दिनों में उनका स्वर्गवास हुआ, काश कि हमारे बीच में होते, लेकिन नहीं है, तो भी उनका विचार हमारे साथ है। और मैं ये कहूंगा कि सरस्वती के बारे में जो शोध का कार्य चल रहा है, हम निश्चित रूप से उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उपलब्धियां हासिल करेंगे और ये सब उपलब्धियां निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम मनोहर लाल ने सरस्वती समारोह में कहा कि सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थी, उन सबका समाधान हो चुका है और इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को विश्व भर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय यहाँ बहने वाली माँ सरस्वती को ही जाता है, जिसने अपनी गोद में इस संस्कृति का पालन पोषण किया है। उन्होंने कहा कि सरस्वती के पावन तट पर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से ओतप्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर स्थित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म की अमर कृति श्री भगवत गीता का ज्ञान भी इसी पावन भूमि पर दिया था। जैसा हम जानते हैं, भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सरस्वती को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि मां सरस्वती को फिर से धरातल पर लाने के लिए आप सबके भगीरथ प्रयास इसको शीघ्र सफलता मिलेगी। कल मां सरस्वती का पावन पर्व बसंत पंचमी है। मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सबको बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास इस विषय पर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की सराहना करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के आदि बद्री में विद्या भारती संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जल्द ही आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल मानते हैं। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इसरो, GSI, SOI और ASI, ONGC
NIH, रुड़की, BARC, सरस्वती नाड़ी शोध संस्थान जैसे 70 से अधिक संगठन सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान कार्य में लगे हैं। अनुसंधान दस्तावेजों, रिपोर्टों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है कि सरस्वती नदी के प्रवाह भूगर्भ में अभी भी आदि बद्री से निकल रहे हैं और गुजरात के कच्छ तक चल रहे हैं। ब्रह्म सरोवर या पेवा में इस प्रकार के अर्धचंद्राकार सरोवर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये भी सूख गए हैं। फिर भी ये सरोवर प्रमाण है कि उस स्थान पर कभी कोई विशाल नदी बहती थी, उसके सूखने के बाद जहाँ विशाल झीलें बन गई, यदि वहां से नदी नहीं बहती थी तो इतनी बड़ी झीलें कहाँ से आती है। इन झीलों की स्थिति यहाँ दर्शाती है कि किसी समय यहाँ बहुत विशाल नदी थी। आज इसरो, GSI, SOI, ASI, ONGC, NHI, BARC, सरस्वती नाड़ी शोध संस्थान आदि 70 से अधिक संगठन ऐसे हैं जो सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं। अनुसंधान दस्तावेजों, रिपोर्टों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है कि सरस्वती नदी के प्रवाह भूगर्भ में अभी भी आदि बद्री से निकल रहे हैं और गुजरात के कच्छ तक ये चले जा रहे हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान में सरस्वती का एक महत्व ये बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी विलुप्त होने के बावजूद विद्या की देवी के रूप में भारतीय मानस पटल पर सदा अंकित रही है। शायद यही कारण रहा होगा कि सरस्वती के पावन तटों पर ऋषि मुनियों ने वेदों, उपनिषदों की रचना कर ज्ञान की धाराएं बहाई। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन माना जा रहा था, लेकिन शोधों से सिद्ध हो गया है कि सरस्वती का इस सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। यदि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों को देखें तो पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती है। मित्रों, यदि सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, इसको वैदिक ऋचाओं से हटा कर देखा जाए तो फिर सरस्वती नदी मात्र एक नदी रह जाएगी। इसका महत्व सिवाय पानी के बहने वाली एक नदी से ज्यादा नहीं हो पाएगा। सभ्यता खत्म हो जाएगी, परंतु सरस्वती नदी पर बसी बस्तियों से मिले अवशेष सभ्यता के इतिहास बताते हैं। इन अवशेषों की कहानी केवल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ती है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती नदी दोनों का अस्तित्व आपस में जुड़ता है। यदि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों को देखें तो पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। इनका अधिकांश भाग आज भी हरियाणा में देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के साथ साथ हिमाचल में स्थित आदि बद्री डैम के पुनरुद्धार के सपने भी संजोए। इस फैसले को पूरा करने के विचार से मुख्यमंत्री ने आदि बद्री में डैम के निर्माण फैसले पर MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे आने वाले समय में इस डैम के निर्माण से शेष करीब 162 हेक्टेयर मीटर पानी हरियाणा को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इसरो, GSI, SOI, ASI, ONGC, NIH, रुड़की, BARC, सरस्वती नाड़ी शोध संस्थान जैसे 70 से अधिक संगठन सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान कार्य में लगे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि सिंधु सभ्यता के उत्थान और पतन को समझने के लिए भी सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्ति का पता लगाना अति आवश्यक है। सरस्वती पर शोध और अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड का मुख्य कार्य इस पवित्र नदी का पुनरुद्धार और संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना है। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक विरासत से संबंधित राष्ट्रीय गौरव का विषय है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पुराने मानचित्रों के अनुसार सरस्वती नदी योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इसरो, हरसेक, CGWB और अन्य वैज्ञानिक संगठनों द्वारा सरस्वती नदी के पूरा पाषाण काल का परिसीमन और मानचित्रण तैयार किया गया है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सामने जमीनी सच्चाई उभर कर आई है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन माना जाता था, लेकिन शोधों से ये सिद्ध हो गया है कि सरस्वती सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार हमारी सभ्यता और संस्कृति का उदय सरस्वती के किनारे के क्षेत्र में हुआ। ऋग्वेद में सरस्वती की नदीतम, अमृतम, देवीतम कहकर इसकी स्तुति की गई है। सब नदियों में इसको श्रेष्ठ बताया गया है। अमृतम में, नदीतम में, देवीतम में सरस्वती अप्रशस्त एवं समस्ती प्रशस्तितम नस्कृति, अर्थात मातृगुणों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ हे मां सरस्वती, हमें प्रशस्ति यानी ज्ञान, धन व संपत्ति प्रदान करें। इसी कड़ी में हमने हरियाणा में सिंधु सभ्यता के उत्थान और पतन को समझने के लिए सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्ति का पता लगाने के लिए ये आवश्यक समझा कि सरस्वती के इसी महत्व को देखते हुए सरस्वती पर शोध अन्य कार्य को करने के लिए 2015 में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड का प्रमुख कार्य सरस्वती नदी का पुनरुद्धार, संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना है। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक विरासत से संबंधित राष्ट्रीय गौरव का ये विषय है। ये महान भारतीय मूल प्रणाली की निरंतरता और सरस्वती सिंधु सभ्यता के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। सरस्वती नदी पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत भारत के सर्वेक्षण के पुराने मानचित्रों के अनुसार सरस्वती नदी योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हैदराबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ शामिल है। मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार प्राचीन सरस्वती विरासत को पुनर्जीवित करता है और दुनिया की सबसे पुरानी सरस्वती नदी सभ्यता को दुनिया के सामने लाएगा। सरस्वती नदी में गिरने वाले सभी 23 छोटे चैनलों और नालों को सरस्वती नदी का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना ऐसे सभी स्थानों को विकसित करने के लिए भी लाभदायक होगी जहां सरस्वती नदी और उसकी विरासत के प्रमाण मौजूद हैं। सरस्वती नदी में जल के 12मासी प्रवाह में भूजल स्तर का पुनर्भरण होगा, क्योंकि हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में बदल गया है। इसके अलावा सरस्वती नदी के साथ सोम और घग्गर दोनों नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में सुधार और भूजल रिचार्जिंग का लाभ मिलेगा। इसरो, हरसेक, CGWB और अन्य वैज्ञानिक संगठनों द्वारा सरस्वती नदी के पूरा पाषाण काल का परिसीमन और मानचित्रण तैयार किया गया है। हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजन के लिए ये निर्णय लिया गया है कि आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना इसको हमने इसके ऊपर खर्च करने का विचार किया है। साथ ही कैंसर सप्लाई चैनल द्वारा मार्कंडे नदी और सरस्वती नदी इसको दोनों को जोड़ा जाएगा ताकि हमारी पानी की आवश्यकताएं इससे भी हम पूर्ति कर सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ सकेंगे। केंद्रीय जल आयोग डैम की डिजाइनिंग का काम ये हम कर रहे हैं। पेंथला सप्लाई चैनल पुनरुद्धार द्वारा मार्कंडे और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ने का काम
ये शुरू कर दिया गया है। अनुसंधान और विकास में अब तक जो कार्य किए गए हैं उसमें हरियाणा संस्कृति हेरिटेज विकास बोर्ड ने अनुसंधान गतिविधियों को केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर लिए। इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ ये शामिल हैं। इस समय ये संगठन मां सरस्वती के पुनरुद्धार के कार्यों में लगे हुए हैं। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार प्राचीन सरस्वती विरासत को पुनर्जीवित करेगा और दुनिया की सबसे पुरानी सरस्वती नदी सभ्यता को दुनिया के सामने लाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए कई परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। इन परियोजना में सरकार की ओर से हथनीकुंड बैराज डैम पर कार्य की सूची तैयार की गई है। इस डैम के तैयार होने से यमुना नदी में साफ पानी का निरंतर प्रवाह संभव हो सकेगा और आने वाले समय में फसलों को बाढ़ जैसी स्थिति से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सरस्वती महोत्सव 2021 में कहा कि आदि बद्री से सिरसा तक कुरुक्षेत्र, पिहोवा, हिसार, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन सर्किट के विकास से इन क्षेत्रों में तीर्थाटन के नए अवसर सृजित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। सरस्वती नदी के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। साथ ही सरस्वती नदी के तट पर वनीकरण से हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरस्वती नदी का नदी रूप में विलुप्त होने के बावजूद विद्या की देवी के रूप में भारतीय मानव पटल पर सदा अंकित रहती है। इसका कारण यही रहा होगा कि सरस्वती के पावन तटों पर ऋषि मुनियों, वेदों, उपनिषदों व अन्य साहित्य की रचना और अनुसंधान कर ज्ञान की धाराएं बही थी। मुझे आशा है कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड व अन्य सब संगठनों के प्रयास इस धारणा को वैज्ञानिक प्रमाण देंगे कि कभी एक प्राचीन शहरी सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र में पनपी थी। आज का ये सम्मेलन भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। मैं इन सब प्रयासों की सफलता के लिए कोटि-कोटि शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मां सरस्वती के चरणों में पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को मां सरस्वती के पावन पर्व बसंत पंचमी की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्च आयुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल ने भी सेमिनार में अपने विचार रखे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, कुरुक्षेत्र से सांसद श्री नायब सैनी, थानेसर से विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के सलाहकार अमित झा, यमुनानगर की उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के निदेशक श्री रामेंद्र सिंह और इस सम्मेलन के संयोजक श्री अरविंद कौशिक समेत कई गणमान्य लोग इस सेमिनार से जुड़े। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कई अन्य परियोजनाओं की भी रूपरेखा तैयार कर रही है। वर्षों से विलुप्त सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए योजनाएं तैयार कर आदि बद्री डैम के निर्माण पर MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे फसलों को बाढ़ की स्थिति से बचाया जा सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 में प्रदेश में सरस्वती के पुनरुद्धार पर परियोजनाओं को मंजूरी दी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।